फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। महाशिवरात्रि पर ही माता पार्वती और भगवान शिव विवाह के बंधन में बंधे थे, इसलिए इस दिन का विशेष महत्व है। महाशिवरात्रि फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव शादी के बंधन में बंधे थे, इसलिए इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को सुख और सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं कब है महाशिवरात्रि। पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का आरंभ 8 मार्च को रात में 9:57 पर होगा और अगले दिन यानी 9 मार्च को 6:17 पर समाप्त होगी। हालांकि भगवान शिव की पूजा करने का विशेष महत्व प्रदोष काल में होता है, इसलिए 8 मार्च को ही महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। ऐसी मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी और महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती की तपस्या सफल हुई थी। उनका विवाह भगवान शिव का साथ संपन्न हुआ था। महाशिवरात्रि का व्रत महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए रखती हैं। महाशिवरात्रि के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठे और भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम करके पूजा का संकल्प लें। इसके बाद गंगा जल मिलाकर पानी से स्नान करें। इसके बाद कोई नया वस्त्र पहने और फिर सूर्यदेव को अर्घ्य दें। इसके बाद पूजा स्थल पर एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं और माता पार्वती और भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद कच्चे दूध या गंगाजल से भगवान शिव का अभिषेक करें। इसके बाद संपूर्ण विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती का अभिषेक करें। भगवान शिव को भांग धतूरा, फल, मदार के पत्ते, बेल पत्र आदि अर्पित करें। साथ ही शिव चालीसा या शिव स्तोत्र का पाठ करें। साथ ही भगवान शिव के मंत्रों का जप करें। अगले दिन सामान्य पूजा पाठ करके अपना व्रत खोलें। उपवास में फलाहार को खास महत्व दिया गया है। फलों के सेवन से व्रत में भक्तों की ऊर्जा बरकरार रहती है और उन्हें कमजोरी भी महसूस नहीं होती। फलों को खाने से जरूरी शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की आपूर्ति भी होती है। फल सिर्फ एनर्जी बढ़ाने का ही काम नहीं करते, बल्कि स्वास्थ्य को भी कई फायदे भी पहुंचाते हैं। आप व्रत में सेब, अनार, मौसम्बी, संतरा और केला खा सकते हैं। महाशिवरात्रि पर व्रत रखने वाले भक्त फलों से बने जूस का सेवन भी कर सकते हैं। जूस पीने से उन्हें कमजोरी महसूस नहीं होगी और पूजा पाठ के प्रति उत्साह भी रहेगा। शिवरात्रि के दिन तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा पंचामृत में भी तुलसी दल को शामिल न करें। इसके अलावा शिव जी को तिल भी अर्पित नहीं किए जाते हैं। भगवान शिव की पूजा के दौरान शिवलिंग की कभी भी पूरी परिक्रमा नहीं लगानी चाहिए। परिक्रमा लगाते समय जिस जगह पर दूध बह रहा हो वहां रुककर वापस घूमकर परिक्रमा लगाएं। अगर आप मासिक शिवरात्रि का व्रत कर रहे हैं तो काले रंग के कपड़े भूलकर भी धारण न करें। ऐसा करना अशुभ होता है। इसके अलावा इस दिन किसी का अपमान न करें और किसी से बातचीत के दौरान अभद्र भाषा का प्रयोग न करें। मासिक शिवरात्रि व्रत के दौरान दाल, चावल और गेहूं का दान नहीं करना चाहिए। शिवरात्रि के दिन ज्यादा से ज्यादा ध्यान, प्रार्थना व अन्य धार्मिक कार्यों में लगाना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन व्यक्तियों को किसी से उधार नहीं लेना चाहिए एवं इसके साथ ही जिन जिन व्यक्तियों से कर्ज ले रखा है उनके कर्ज का भुगतान संभव हो तो कर देना चाहिए। इस दिन कर्ज निपटने से व्यक्ति पुण्य का भागी होता है, क्योंकि उस दिन आपके द्वारा दिए गए उसे धन से जब वह व्यक्ति कोई अच्छा काम करेगा तो उसका फल भी तुम्हें ही प्राप्त होगा। और यदि आप कर्ज लेकर के कोई ऐसा कार्य करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि उसका फल आधा उस व्यक्ति को चला जाता है जिससे आपने कर्ज लिया है। इस दिन सभी लोगों को जितना संभव हो दान जरूर करना चाहिए और साथ ही साथ इस दिन जरूरतमंद लोगों की निस्वार्थ मदद कार्य करना शुभ फलदायी माना जाता है।
शास्त्रों के अनुसार यह भी माना जाता है कि आज के दिन अपनी कमाई का 10वां भाग गरीबों एवं असहायों में दान कर देना चाहिए। शिवरात्रि के दिन मां समदिरा और तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए और मन में अपने आराध्य का नाम जपना चाहिए। शिवरात्रि के दिन देर तक सोने से मन में नकारात्मक विचार और गंदी भावनाएं आने लगती हैं। इसलिए व्यक्ति को इस दिन देर तक नहीं सोना चाहिए। शिवरात्रि का सनातन धर्म में विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन अपने मुख से अपशब्द या कटु शब्द न निकालें। मान्यता के अनुसार शिवरात्रि के दिन व्यक्ति को सुबह जल्दी उठना चाहिए और स्नान करके पूजा करने के बाद ही भोजन या फलाहार ग्रहण करना चाहिए। पूजा करने से पहले व्यक्ति को हमेशा प्रसन्नचित्त मुद्रा में रहना चाहिए। इस दिन को लेकर शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि पति पत्नी को शिवरात्रि के दिन संभोग करने से बचना चाहिए। इस दिन संबंध बनाने से जन्मे बच्चे जीवन भर दुख भोगते हैं, इसलिए बेहतर होगा कि इस दिन पति पत्नी को दूर रहना चाहिए। वैसे तो लड़ाई झगड़े से सदैव बचना चाहिए। शिवरात्रि को लेकर शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन घर में या घर के आसपास किसी भी तरह का क्लेश और लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। साथ ही किसी व्यक्ति का अपमान भी नहीं करना चाहिए। शिवरात्रि का दिन काफी पवित्र माना जाता है, इसलिए इस माह सात्विक भोजन ही करना चाहिए। ऐसा न करने से आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और आपके जीवन में परेशानियां बढ़ जाती हैं। शिवरात्रि के दिन सभी व्यक्तियों को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए और दिन भर मंत्रों का उच्चारण करते रहना चाहिए। साथ ही किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए। किसी के प्रति हीन भावना नहीं होनी चाहिए। मनुष्य ईश्वर का ही एक प्रतीक माना जाता है, इसलिए मनुष्यों के प्रति आदर सम्मान की भावना रखनी चाहिए। आप लोगों को अवगत करा दें कि यह जानकारी सामान्य मान्यताओं पर आधारित है एवं ज्ञान ज्योति इसकी पुष्टि नहीं करता है। इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।